तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड। आईटी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आप देखेंगे कि अपने आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने जो रैली दिखाई है वो बहुत ही शानदार है और उसके बाद अब ये लगातार ऊपर आगे बढ़ती चली जा रही है। और आज इसमें जो 20% का अपर सर्किल लगा है उसके बाद ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है और जल्दी ये यहाँ से भी ऊपर निकलने वाला है। और इन दिनों इसके चार्ट पर भी वॉल्यूम जंप नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसके आगे के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड। 914 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इस कंपनी ने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 1290 करोड़, स्टॉक पी 25.1, आरओसी 26.5% एंड आरओई 29% का, जो कि काफी शानदार है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 506 का लो रहा और 915 का कंपनी ने हाई लगाया है। दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये दोस्तों आईटी सेक्टर में काम करती है। ये इसका पिछले 5 सालों का चार्ट है और आप देखेंगे कि अपने चार्ट पर भी ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसका जो पिछले 5 सालों में सीएजीआर है वो 52.5% की रेट से बढ़ा है और पिछले 3 सालों में कंपनी का जो आरओई है वो भी 26.5% की रेट से बढ़ा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो अर्निंग्स प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपना जो स्टेक है वो 12.3% से कम कर लिया है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये ई कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर है जिसमें आपका एफएसएन ई कॉमर्स यानी नाइका हो गया, एमएसटीसी, क्रिएटिव न्यूटेक है ही, साथ में आपका वासा डेंटिसिटी, मैकफोर्स, एमओएस यूटिलिटी, न्यूरेका जैसी कंपनियां हैं जो कि इस तरह का बिजनेस करती हैं। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 133 करोड़ का था, जून 2022 में 238 करोड़, जून 2023 में 468 करोड़ और जून 2024 में 301 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां जून 2021 में 1.23 करोड़ का था, जून 2022 में 4.03, जून 2023 में 5.88 करोड़ एंड जून 2024 में 9 करोड़ के आसपास का इसमें प्रॉफिट भी है, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो जिसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 368 करोड़ का था, मार्च 2022 में 947 करोड़ और करंट में कुल 1546 करोड़ का है, यानी कि मैसिव जंप देखने को मिला है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 9 करोड़ का प्रॉफिट होता था मार्च 2019 में, मार्च 2022 में 19 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में कुल 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। कंपनी की अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 67% की रेट से, पिछले 3 सालों में 58% की रेट से और पिछले 1 साल में 78% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 36 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 64 करोड़ का, मार्च 2024 में कुल 74 करोड़ का लोन है अभी कंपनी के ऊपर, जिसकी तुलना में जो टोटल एसेट है वो मार्च 2019 में 119 करोड़ का था, मार्च 2022 में 253 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 361 करोड़ का है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सितंबर 2021 में 66.65% थी वो घटकर जून 2024 में 56.68% पर आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग जहां कुछ भी नहीं थी बढ़कर 0.14% हुई है और डीआईआईज की होल्डिंग, डीआईआईज के पास भी कोई पोजीशन नहीं था, उन्होंने भी 1.57% का पोजीशन लिया है और पब्लिक की जो होल्डिंग वो 33.35% से बढ़कर 41.61% पर आ चुकी है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है और पब्लिक ने, एफआईआईज ने एंड डीआईआईज ने यहाँ पर अपना पोजीशन बढ़ाया है। तो अगर हम कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स अब पिछले 90 दिनों में अपना कोई पोजीशन कम नहीं किए हैं। एप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर और रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है। साथ ही रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा होल्डिंग है उनके पास, तो यहाँ पर एक नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है। बाकी अगर कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी काफी अच्छा काम कर रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशंस भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। डेप्ट इनका मैनेजेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का काफी तेजी से बढ़ रहा है और आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बनी हुई है। तो देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी में ऐसी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है आईटी पेरिफेरल्स मोर देन 50%, लाइफस्टाइल एंड सिक्योरिटी 34.2%, इमेजिनिंग 14.8% एंड 0.6% अदर। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें तो इंटरप्राइज बिजनेस में इनका 56% का स्टेक है। फास्ट मूविंग सोशल मीडिया गैजेट्स 24.7% एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी 19%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से इनका 61% का बिजनेस होता है, आउटसाइड इंडिया 37.8%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो फास्ट मूविंग सोशल मीडिया गैजेट्स अराउंड 64%, इंटरप्राइज बिजनेस 19.7% एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से 16.3% का प्रॉफिट होता है। इनके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो एफएमसीजी तो एफएमएसजी में 48.7%, एफएमसीटी में 28.6%, बाकी का एसेट इनके इंटरप्राइज बिजनेस से है। तो दोस्तों हम लोग वापस से कंपनी के चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में ही कर ली है।
अब हम इसके टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक रेंज बना हुआ है और इस रेंज का ये ब्रेकआउट कर चुका है और इस समय इसमें वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक क्लियर अच्छी बाइंग बन सकती है और आने वाला जो टारगेट होगा वो कम से कम 1100 का लेवल दिख रहा है। तो यहाँ तक के लिए आप चाहें तो एक पोजीशन बाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।